भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नासिक के रनवे से स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत की उड़ान भरी है। आसमान में तेजस की उड़ान। दोस्तों, भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है अभी, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो अपनी असेंबली लाइन में कहा जा रहा है उनके पास 10 ऐसे जेट्स हैं, और इंडिया इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और इसका मसला ये था कि इसकी जो इंजन सप्लाई डिले, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसे HAL कहा जाता है, ये एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी के नीचे काम कर रहा है और इंडियन एयरफोर्स के नीचे काम कर रहे हैं। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये कॉम्बैट कैपेबिलिटी क्या है, इसके एवियोनिक्स, मेंटेनेबिलिटी। इंडिया के अंदर एक चीज़ आ गई है कि हमने अपनी जो सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि दे हैव फोकस्ड ऑन दैट। अब वो कहते हैं कि जो ये जो जेट्स हैं सारे के सारे, इसके अंदर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रे रडार लगे हुए हैं जो कि इजरायली हैं। ठीक है जी, कुछ इजरायली हैं और कुछ इंडिजिनसली इन्होंने डेवलप किए हुए हैं रडार। और इससे क्या होता है कि इन जेट्स को डायरेक्शन मिलती है, एक मल्टी टारगेट ट्रैकिंग आती है, जैमिंग कैपेबिलिटी बनती है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ जो है वो अटैच्ड है, इनके अंदर है। सो एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी लगे हुए हैं इन जेट्स के अंदर, और इनकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो एयर स्पेस में उसको ये बढ़ाते हैं। दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, दिस इज़ व्हाट एटलीस्ट दे आर सेइंग, ये एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो कहते हैं। अब देखना तो ये है कि मतलब हाउ कम दिस इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल इंडिया के लिए, ये सब कुछ कैसे बेनिफिशियल होगा और क्या बेनिफिशियल होगा। मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा, मज़े की बात देखें, सिर्फ ये नहीं, जस्ट लुक एट दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा इस अंदाज से भी देखें कि जो जेट्स हैं दोनों जो हो रही थी, अमेरिकन ने कहा था वो इंजन्स भेजेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसे मामले पर बात करनी है कि जिस पर के पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उस पर बात बहुत कम हो रही है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हो रही। यानी कि वेस्ट की जो दादागिरी थी, आप इससे प्लेन लेंगे उससे नहीं लेंगे, वो गेम चेंज हो गया। अब हो क्या रहा है, ये गेम चेंजिंग है क्यों? यानी कि भारत एक न्यू एरा के अंदर एंटर कर रहा है डिफेंस के अंदर। बहरहाल द स्टोरी इज के जो इंडिजिनस तेजस MK-1 फाइटर जेट है, ये इन्होंने इसकी जो फ्लाइट जो ली है, ये आज इसका तजर्बा हुआ, फर्स्ट फ्लाइट थी इसकी। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो फैसिलिटी है वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। इंडिया के कहने पर, इंडिया के उकसाने पर, या भारत ने जो है ये अफगानिस्तान को कहा, और उनका ये कहना इसलिए है कि उनका ये कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी इंडिया में थे, तो इसलिए ये उन्हीं की साजिश है, भारत की साजिश है। ये मैं कह रही हूं कि भाई उन्होंने क्या इसलिए कहा है कि ये उन्हीं की साजिश है? रीजन है मोदी जी का डिसीजन कि मुझे एरोस्पेस की पूरी इंडस्ट्री को रीशेप करना है। क्या नाम है उसको, एक राफेल हो गए, दूसरे ये हो गए, ठीक है। आपको वहीं से पता चल जाएगा कि हाउ इंडियंस आर ट्राइंग टू शेप अप, इंडियंस कैसे सिचुएशन को शेप अप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने कुछ जेट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर किए हुए हैं, कुछ, और वो कौन से ऑर्डर किए हुए हैं आपको पता है? 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 36 राफेल का। अभी इन्होंने 2025 में 26 नेवल जो डील की है, राफेल जो मरीन कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडियन नेवी जो है ये 22 सिंगल सीट और 4 जो है वो ट्विन सीट जेट्स ले रही है, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए इस्तेमाल करें। बहुत पैसा लगा रहे हैं यार, ये बहुत पैसा लगा रहे हैं, इतना पैसा लगाते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या है। सो मुझे ये लगता है कि ये जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, दूसरा बियॉन्ड विजुअल रेंज, ठीक है जी, कैपेबिलिटी है, वो अब ये सारी चीज़ें दे आर देयर, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, ठीक है जी। मुझे नहीं लगता, आई डोंट सी दिस, आई डोंट थिंक सो कि ये क्या
इंडिया जो पैसा लगा रहा है, ये पैसा जो है वो वाकई ही वो जिसे कहते हैं ना, इनके पर्पसेस पूरे करेगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी इनको चाहिए। अभी अगले दिन इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो ऑस्ट्रेलिया थे, अगर आप लोगों को पता है, वहां पे भी ये कुछ ऐसा देख के आए हैं और करके आए हैं। आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने उनके साथ भी इनके अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ इनका 2+2 वाला अरेंजमेंट भी है। इंडिया के कहने पर, इंडिया के उकसाने पर, या भारत ने जो है ये अफगानिस्तान को कहा, और उनका ये कहना इसलिए है कि उनका ये कहना है कि जिस वक्त पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर मुत्तकी इंडिया में थे, तो इसलिए ये उन्हीं की साजिश है, भारत की साजिश है। ये मैं कह रही हूं कि भाई उन्होंने क्या इसलिए कहा है कि ये उन्हीं की साजिश है, ये भारत की साजिश है, क्योंकि उस वक्त अमीर मुत्तकी वाज़ इन इंडिया। अब देखिए ये बात कहना कि ये जी इंडिया के कहने पर हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें 2-3 सवाल उठते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप अफगानिस्तान भी आपका, अफगान भी आपके ही अफगानी है ना, ये आपके ही तालिबान है, ये आपका ही अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आई थी आफ्टर यूएस विड्रॉल, तो वहां पे शादियाने बजाए गए थे, ढोल बाजे से उनका इस्तकबाल किया गया था, उनके लिए इस्लामिक समिट करवाई गई थी ताकि अमेरिका उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दे, उनको पैसा दे दे। फिर उसके बाद जो है ये अफगान आपके ही तो है, ये अफगान किसके हैं? आपने तो अपने हथियारों के नाम तक अफगानों के नाम पर रखे हुए हैं। अफगान इन्वेडर्स के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों के नाम है। आप मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? हामिद मीर का मैंने देखा कि जी वो सवाल कर रहे हैं या वो लिख रहे हैं, जो भी है ट्वीट या जो भी, कि जी अफगानिस्तान क्यों मार रहा है हमें, अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों हमला कर रहा है, क्यों मारा पाकिस्तानियों को? हमने तो आपके नामों पर ही आपके जो लीडर्स हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, जो लीडर आया कब्जा करता चला गया, जिसने जो है वो तबाहियां ढाई इस रीजन में, उनके नामों पर हमने जो है गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल और गजनवी मिसाइल और जितने भी हमारे हथियार हैं, जितने भी मिसाइल, उन सब के नाम अफगानों के नामों पर हैं। तो आप तो इतना पसंद करते हैं अफगानों को, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते उन्हें, क्या आपने अपने हथियारों के नाम तक उनके नामों पर रख लिए? तो जो कोई सवाल उठा रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो, अफगानिस्तान से पूछा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तानियों तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारे नामों पर तो हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए, तुम क्यों मार रहे हो हमें? ये पूछ रहे हैं पाकिस्तानी एंकर्स, एनालिस्ट। मतलब कैन यू इमेजिन कि ये वक्त आ गया, ये समय आ चुका है अब कि पूछा जाता है। तो देखिए क्या करें अब, आपके ख्याल में देखिए हीरोज के नाम पर ही होते हैं, हथियारों के नाम तो हीरोज के नाम पर होंगे। जो आपके हीरो होगा उसके नाम पर आप अपना जो भी नाम, गलियों का नाम रख देंगे, स्ट्रीट्स के नाम रख देंगे उसके नाम पर।